केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो चुकी है। किसी ने इसे अग्नि परीक्षा तो किसी ने बताया नाटक। नमस्कार, मेरा नाम अंशराज, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं WPT न्यूज़ 24 के इस नए सेट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वह 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने ऐलान भी किया कि राजनीतिक जगत की प्रतिक्रियाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। उनके इस ऐलान के बाद पूरी पार्टी में खलबली मच चुकी है। दिल्ली की राजनीति उथल-पुथल हो चुकी है। विभिन्न पार्टियों एवं नेताओं ने इस्तीफे पे अलग-अलग नजरिया और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रखी हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा को अग्नि परीक्षा का करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार है या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में अपने काम के आधार पर जनता से वोट मांगे थे। इसके बाद आज उन पे आरोप लगे हैं। अब वो मुख्यमंत्री अपनी ईमानदारी की परीक्षा का परिणाम जनता के ऊपर छोड़ देंगे। दिल्ली की जनता चुनाव के माध्यम से उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने इस केजरीवाल के इस्तीफे को एक नाटक बताया। उन्होंने कहा कि सीएम बनने या बने रहने का क्या मतलब है। बहुत पहले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए था जब उन्हें जेल भेजा गया। अगर इतना ही अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई पर भरोसा था तो उन्हें जेल जाने के साथ साथ ही केजरीवाल को सीएम पद त्याग देना चाहिए था। इस पूरे मामले में आइए उनका क्या कहना है। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पर शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पर तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। बीजेपी का जश्न का दृष्टिकोण। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को जश्न का दिन बताया। उन्होंने कहा कि आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत है, जनता के अंदर जश्न है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और आज यह दिन है कि जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है। आइए उनका दृष्टिकोण इस मामले में सुनते हैं। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे,
जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो। उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद्द थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। राष्ट्रीय जनता दल केजरीवाल के इस्तीफे को साहसिक कदम बता रहा है। राष्ट्रीय आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साहसी फैसला किया है और बीजेपी को चुनाव में जाने के लिए बता रही है। उन्होंने सत्ता की लालच न करते हुए एक मिसाल पेश की है। सवाल इसमें खड़ा होता है कि आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी के इस बयान पर कि यदि अगर उन्हें सत्ता का कोई लालच ना होता, उन्हें यह चीज होता, अपनी ईमानदारी पे भरोसे होता, तो क्या वो जेल जाते समय अपनी राजनीतिक पद को त्याग नहीं कर सकते थे? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल से आने के बाद ही अपने मुख्यमंत्री पद का त्याग करेंगे? किसी संविधान की अनुच्छेद में लिखा हुआ था। खैर, वहीं इस जेडीयू का कहना है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। न वो जेल में रहने के बाहर आने के बाद अल्प बल बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता से याचिका क्यों नहीं दायर कराई। केजरीवाल के समक्ष उनका ये भी कहना था यदि उनके पास कोई अधिकार बचा होता तो वो कभी भी मुख्यमंत्री पद का त्याग नहीं करते। अब इस पूरे मामले में आगे की अपडेट को जानने के लिए बने रहे हमारे WPT News 24 के साथ। धन्यवाद।